नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपने ज़ोर-शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको 4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बताएँगे जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें लगभग अधिकतर स्टूडेंट से नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये इतने टफ नहीं है लेकिन जो चीज़ हमें नहीं आती वो टफ ही होती है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखना एक-एक क्वेश्चन को और आप भी यदि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो आप तुरंत इसको हल कर देना। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19, 18 इनकी रेंज ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये बहुत सारी संख्याएँ दे रखी हैं और इनमें ये पूछा है कि इनकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर रेंज कहलाता है। यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता था कि रेंज क्या होती है। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे हम। सबसे बड़ी जब हमने संख्या देखी तो हमें मिली 28, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या मिली। जब हमने देखा सबसे छोटी संख्या तो इनमें सबसे छोटी संख्या 11 यानी कि 11 मिली और 28 और 11 का अंतर जब हमने देखा तो 28 माइनस 11 यानी कि 17 बच गया। तो इसका मतलब है इन सभी अंकों की जो रेंज है वो 17 है। तो देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन जब जो टाइप हमने पढ़ी नहीं है तो वो हमारे लिए कठिन होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो 8, 6, 8, 7, 8, 6, 8, 7 और 6 अंकों का बहुलक यानी कि मोड और माध्यिका यानी कि मीडियन क्या है? तो देखो दोस्तों बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बहुत बार यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं। माध्यिका का मतलब होता है जो संख्या सबसे मध्य में है, यानी कि जो संख्याएँ बहुत सारी दी होती हैं उन्हें हमें सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस टाइप से क्रम चलता रहता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखना होता है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्रम लिखना होगा और बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं आरोही क्रम में, तो हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमने देखा तो ये 6 है। 6 अब देखते हैं कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो हम 6 को 3 बार लिख देंगे, 1, 2 और 3। उसके बाद देखेंगे 6 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 से बड़ी संख्या है 7। और 7 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। तो 7 को भी हम 2 बार लिख देंगे। अब देखेंगे 7 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 से बड़ी संख्या है 8। 8 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 8 को भी हम 4 बार लिखेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब देखो दोस्तों हमने ये सभी संख्याएं अरेंज कर दी हैं। अब हमें बताना है बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 6 देखो 3 बार आई है, 7 2 बार आई है और 8 4 बार आई है, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो है 8। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। 8 हमारा बहुलक हो जाएगा। अब देखो माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं को अरेंज करना होता है आरोही या अवरोही। हमने ये आरोही क्रम में व्यवस्थित कर ली। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर ली तो अब देखना होगा सबसे बीच में कौन सी संख्या है। तो सबसे बीच में देखने के लिए हमें पहले देखना है संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये सभी 9 संख्याएं हैं। तो जब 9 संख्या है तो बीच में कौन सा अंक आएगा, जो क्रम 5 नंबर पर है। 5 नंबर पर जो क्रम है वो सबसे बीच में होगा, यानी कि 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर। तो 5 नंबर पर जो क्रम है ये माध्यिका होगी। तो हमारे पास बहुलक आया था 8 और माध्यिका आ गई 7। बहुलक आ गया था 8 और माध्यिका आ गई थी 7। एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं और जो संख्या सबसे मध्य में यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर
जो संख्या सबसे मध्य में होती है उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 10 13 1 2 10 18 3 17 19 अंकों का माध्य यानी कि मीन क्या है? तो देखो दोस्तों मीन यहाँ पर जो थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी वो बात ये थी कि माध्य का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माध्य का मतलब भी औसत होता है, यानी कि हमें यदि औसत का फॉर्मूला याद है तो हम माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी का टोटल करना होगा। तो इन सभी का टोटल क्या है, हम देखो 1 और 2 3, 3 और 10 13, 13 और 18 31, 31 और 3 34, 34 और 17 51 और 51 और 19 कितने हो रहे हैं 70। तो इन सभी का टोटल क्या आ गया 70, यानी कि राशियों का जो योग आया है वो क्या आ गया 70। राशियों का योग है यहाँ पर 70, राशियों का योग 70। अब देखो राशियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो राशियों की जो संख्या है वो है 7। तो औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग यानी कि 70 बटे राशियों की संख्या यानी कि 7। तो हमारा औसत आ जाएगा 70 में जब हमने 7 का भाग दिया तो 10। तो हमारा औसत क्या आ जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10।